बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिटोरिकल एनालिसिस विद एग्जांपल्स। देखो, रिटोरिकल एनालिसिस का कंसेप्ट आपको इंग्लिश ग्रामर में भी देखने को मिलेगा, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, किसी भी फील्ड में। सो रिटोरिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम्पल समेत। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन क्या है रिटोरिकल एनालिसिस की? रिटोरिकल एनालिसिस इज एक्चुअली द एग्जामिनेशन ऑफ हाउ राइटर्स एंड स्पीकर यूज वर्ड्स एंड टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस एन ऑडियंस। यानी जो राइटर होता है या जो स्पीकर होता है वो किस किस्म के वर्ड्स को यूज़ करता है अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पे इफ़ेक्ट डालने के लिए। ठीक है, तो रीडर ऑडियंस से मुराद यानी जो रीडर्स होंगे। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द चॉइसेस मेड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। वो किस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है, यानी कोई भी लैंग्वेज अगर उर्दू में लिख रहा है कोई राइटर, कोई स्पीकर, तो वो किस तरह के वर्ड जो है चूज़ कर रहा है अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यानी जब कोई राइटर लिखेगा तो वो पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ करेगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ करेगा या सिंपल टेंसेस का यूज़ करेगा, मतलब कौन सी किस किस्म का स्ट्रक्चर यूज़ करेगा। एंड अपील्स टू इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट अ मैसेज, यानी इफ़ेक्टिवली जो है उस मैसेज को कम्युनिकेट कर सके, यानी आप तक पहुंचा सके। एग्जाम्पल, रिटोरिकल एनालिसिस ऑफ अ स्पीच, मार्टिन लूथर किंग JRS आई हैव अ ड्रीम स्पीच। तो ये एक मार्टिन लूथर किंग जो हमारे लाइक अमेरिका से थे, इसकी एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम। तो उसको जो है हम डिस्कस करते हैं, उसकी रिटोरिकल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इथॉस। इथॉस मीन्स क्रेडिबिलिटी एनालिसिस। King establishes his credibility by referencing the Constitution and Declaration of Independence, aligning his cause with the principles of American democracy. अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो इसमें क्या है, किंग जो है वो इस्टेब्लिश करता है क्रेडिबिलिटी को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे उसका मेन फोकस रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस जो स्पीच है उसमें डिस्कस हुई है, और मेन पर्पज़ उस क्या है उसका, अमेरिकन डेमोक्रेसी। पिथोस जो है इमोशनल अपील को कहते हैं। अब इसकी अगर हम एनालिसिस देखें, किंग यूजेस विविड लैंग्वेज एंड रिपीटिशन टू इवोक इमोशंस। अब उसमें वो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करता है, क्रिएटिंग अ पावरफुल इमोशनल इफेक्ट। किस चीज़ पे? ताकि जो ऑडियंस है उस पर एक पावरफुल इमोशनल इफेक्ट डाल सके, इम्पैक्ट डाल सके। फॉर इंस्टेंस, आई हैव अ ड्रीम, जैसे ये आई हैव अ ड्रीम। अब ये आई हैव अ ड्रीम बार बार जो है लाइक एक पैराग्राफ में या उसके स्पीच में यूज़ होता है। इज़ अ pregnant reference that's resonate इमोशनली। तो ये जो है जो ऑडियंस होती है या जो रीडर्स होते हैं उसको इमोशनली लाइक इवोक करते हैं, उसको एराइज करते हैं, उसके इमोशंस को एवोक करते हैं, एराइज करते हैं। लोगोस, लॉजिकल अपील, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल अपील। देखो, जब पेथोस वर्ड यूज़ होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल अपील। इसी तरह लोगोस, लॉजिकल अपील। एनालिसिस क्या है, किंग सपोर्ट्स हिज आर्गुमेंट्स विद लॉजिकल रीजनिंग। अब किंग यानी जो किंग लूथर है वो लॉजिकल रीजनिंग भी देता है, लाइक रीजन्स की बात करता है, उसमें उन रीज़न में कोई लॉजिक होती है। एंड एविडेंस, और एविडेंस भी होती है। सच एज़ द इकोनॉमिक इनजस्टिस फेस बाई अफ्रीकन अमेरिकन्स, यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उन्होंने जो लाइक जो इकोनॉमी उसमें जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ चल रही थी अमेरिका के अंदर, उस चीज़ को डिस्कस किया गया। ही अपील्स टू लॉजिक टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी फॉर चेंज। तो वो अपील करता है लॉजिक के साथ कि इस जो है इस चीज़ को जो है ख़त्म करना चाहिए, यानी जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किनको, गोरों को। फोर्थ है हमारे पास टोन एंड स्टाइल। किंग्स टोन इज़ वन ऑफ पैशन एंड अर्जेंसी, हिज यूज़ ऑफ मेटाफर। अब ये अपने स्पीच में मेटाफर का यूज़ करता है। ठीक है, मेटाफर जो है ये लिटरेरी डिवाइस है। इसी तरह इलिट्रेशन का यूज़ करता है, मतलब वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है। एंड रिथमिक पैटर्न्स इन्हेंसेस द स्पीच इम्पैक्ट, मेकिंग इट मेमोरेबल, ताकि इस चीज़ को मेमोरेबल कर सके। जैसे आई हैव अ ड्रीम, मैंने बताया ना, ये सेंटेंस बार बार ये यूज़ करता है। फिर होता है ऑडियंस अवेयरनेस।
किंग टेलर्स हिज मैसेज टू रेजोनेट विद अ डाइवर्स ऑडियंस, मतलब ऑडियंस तक पहुंचाता है. ही एक्नॉलेज द चेंजेस फेस बाय अफ्रीकन अमेरिकन वाइल एक्सप्रेसिंग अ विजन ऑफ यूनिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. तो उसमें जो जब ये ब्लैक अमेरिकन की बात करता है कि उनके साथ एक यूनिटी होनी चाहिए, उसमें भी इसके पे बहुत इख्तिलाफ होता है, मतलब यानी इस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया है. तो ये जो है ऑडियंस अवेयरनेस में आ जाती है. फिर रिटोरिकल डिवाइसेस. रिटोरिकल क्या है? किंग एम्प्लॉयज़ रिटोरिकल डिवाइसेस लाइक एनापोरा. एनापोरा का यूज़ किया गया है, जैसे आई हैव अ ड्रीम, ये एनापोरा में आता है. एनापोरा क्या है? ये ओबियसली एक लिटरेरी डिवाइस है. मेटाफर मैंने बताया ना ऊपर, जैसे यहाँ पे हैं, ठीक है. प्रोमिसरी नोट यानी प्रोमिसेस वगैरह करना. इसी तरह एंड पैरेललिज्म टू इन्हेंस द स्पीचेस परसिवनेस एंड एलोक्वेंस. कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. अगर इसके कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखें, सो एनालिसिस अगर हम इसकी देखें, किंग ड्रॉज ऑन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ सिविल राइट्स स्ट्रगल्स. फिर इसमें ये सिविल राइट्स की स्ट्रगल्स की बात करता है, यानी हिस्ट्री को भी डिस्कस करता है. जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि ये लॉजिक के साथ बात करता है. मींस इस स्पीच को अगर आप लोग रीड आउट करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, इट मीन्स उस स्पीच में एक लॉजिक मौजूद है. इसी तरह आगे क्या है कि स्ट्रगल्स यूजिंग इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस. और ये किस चीज़ पे जोर देता है कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए और जस्टिस होनी चाहिए. ठीक है, किसके साथ? जो ब्लैक अमेरिकन थे यानी नेग्रो थे. कॉल टू एक्शन. अगर इसको देखें, द स्पीच कंक्लूड्स विद अ पावरफुल कॉल टू एक्शन अर्जिंग लिसनर्स टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी. और ये इस चीज़ को भी ज़ोर देता है कि यानी एक किस्म की इनको फ्रीडम मिले, उस चीज़ को उस चीज़ की स्ट्रगल के लिए ये निकलता है, और इक्वलिटी मिले, यानी फ्रीडम के साथ साथ उनको एक इक्वलिटी भी चाहिए. सो दिस रिटोरिकल एनालिसिस डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ किंग स्ट्रेटेजिकली यूजेस रिटोरिकल अपील्स. किस तरह रिटोरिकल अपील का यूज़ करता है, ठीक है. लैंग्वेज चॉइसेस, किस तरह लैंग्वेज उसने चूज़ की है. and stylistic devices to convey his message effectively and pursued his audience during a pivotal moment in the civil rights movement. तो ये एक स्पीच थी, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि किस तरह इसने जो है रिटोरिकल, ये यहाँ पे हमने जस्ट रिटोरिकल एनालिसिस की है एक स्पीच की. बाकी आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, कोई भी स्पीच आप उठा सकते हैं. सपोज़ अगर आप पाकिस्तान में थे तो आप इमरान खान की स्पीच उठा सकते हैं, या नवाज शरीफ की स्पीच उठा सकते हैं, जरदारी की स्पीच उठा सकते हैं. इसी तरह आप किसी भी फ़ॉरेन जो है जो पॉलिटिशियन है उसकी स्पीच उठा सकते हैं. ठीक है, जैसे सिंपल आपने अगर स्टाइलिस्टिक पढ़ा है या डिस्कोर्स स्टडीज़ पढ़ा है तो उसमें भी हम करते हैं ना. जैसे मेरी चैनल पे वीडियोस भी मौजूद है, डिस्कोर्स एनालिसिस मैंने की थी, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की और साथ में जो बाइडन की. इन दोनों जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके जो स्पीच हैं उनकी मैंने क्या की थी, डिस्कोर्स स्टडीज़ या डिस्कोर्स एनालिसिस की थी उनकी स्पीचेस की. सो वीडियोस भी आप देख सकते हैं. बाकी रिटोरिकल एनालिसिस जो है वो दैट समथिंग डिफरेंट, मींस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में. कुछ चीज़ें जो है इसमें ऐड हो जाती है. सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको रिटोरिकल एनालिसिस की समझ आ गई होगी कि रिटोरिकल एनालिसिस क्या है. मैंने एक प्रॉपर डिफिनेशन भी वहाँ पे लिखी थी कि आप लोगों को समझ आ सके. बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लोगों का कोई भी टॉपिक है जो आप कहते हैं कि यार ये कवर होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप मेरे चैनल लिंक में जो है उसका एक नंबर मौजूद है. सो आप लोग वहाँ से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.